Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I'm your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस और मैथमेटिक्स के काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करे। मैथमेटिक्स की हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी। इसके साथ ही हमने साइंस के कुछ माइंड मैप्स डिस्कस करे, जिससे कि आपको सारा चैप्टर, जैसे कोई 3 क्लासेस में भी है, 6, 7, 8 में तीनों क्लासेस में कोई चैप्टर है, तो आपको पूरा चैप्टर ना रिवाइज करना पड़े। आपको वो सिर्फ छोटा सा माइंड मैप ही एग्जाम के लिए याद रखना पड़े और एग्जाम में आप उसको अच्छे से आप उसके क्वेश्चंस का आंसर कर सको। इसी सीरीज में हमने कल डिस्कस करा फाइबर टू फैब्रिक का माइंड मैप। अब उसमें कुछ डिटेल में चीजें डिस्कस करने की जरूरत है जो कि हमारे एग्जाम में आ जाती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, कॉटन कैसे फॉर्म होती है, कॉटन का फैब्रिक कैसे फॉर्म होता है कॉटन से, इसके साथ ही वूल और सिल्क की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाता है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, सो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें जो कि टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इसके साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाता है कॉटन का। कॉटन में हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेसेस कॉटन बॉल्स के। सबसे पहले आ जाते हैं कॉटन बॉल्स। क्या होता है, जो कॉटन प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है वहां से हमें मिलता है कॉटन। वो क्या होता है, लेमन से कलर का, छोटा सा लेमन के साइज जितना हमारे पास एक छोटा सा एक फ्रूट सा होता है। जब वो धीरे धीरे ऐसे ग्रो अप करता है, वो फिर क्या करता है, ऐसे खिल जाता है, फ्रूट से निकल जाता है। तो जैसे कि हमें इमेज में ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये कॉटन का फ्रूट जो है वो अब ग्रो अप हो गया है एक तरह का, ऐसे फूल जो है खिल चुका है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो कॉटन बॉल्स हैं इनको ऐसे कॉटन इनमें से निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, कॉटन प्लांट से हम कॉटन ले लेंगे। अब जब हम ये कॉटन निकालते हैं तो ये तो दो तरह से होगा। पहला होगा ये मैनुअली एंड सेकेंडली ये होगा मशीन से, राइट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है गिनिंग का। गिनिंग में दो चीजें आ जाएंगी, कॉम्बिंग देन कॉटन बेल्स की फॉर्मेशन। कॉम्बिंग में क्या होगा, इससे भी पहले क्या होगा, जो हम क्या करेंगे, जो हमने कॉटन प्लांट से कॉटन निकाला इसको हम क्लीन कर देंगे। यहाँ पे कॉटन सीड्स इससे सेपरेट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, थ्रू कॉम्बिंग। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो क्या हो रहा है, सीड्स सेपरेट हो रहे हैं। कॉम्बिंग में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम कॉटन, राइट। अब जब ये कॉटन से सीड्स हमने निकाल लिए, अलग कर दिए, हम सीड्स का तो कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे कपड़ों में हम सीड्स तो लगाएंगे नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे, कॉटन उसमें से। कॉटन का उससे हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, मशीनरीज होती हैं जिसकी हेल्प से वो कॉटन को क्या करते हैं, हम ऐसे फोल्ड करके एक के ऊपर एक फोल्ड करके इसे रखते जाते हैं। जैसे हम कपड़ों को तय लगाते हैं ना, सिमिलर वे में कॉटन को ऐसे एक के ऊपर एक फोल्ड करके रखते जाते हैं। इसकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे एक इमेज भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, कॉटन बेल्स, राइट। यहाँ पे हमने क्या करा, कॉटन की क्लीनिंग कर दी, उसके बेल्स फॉर्म कर दिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है स्पिनिंग का। यहाँ पे क्या होगा, हमारी फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पिनिंग का सबसे ज्यादा हमने कैसे याद रखना है, थ्रू चरखा। चरखे की हेल्प से कॉटन बेल्स हमें मिल गई। हम क्या करेंगे, उनको ऐसे खींच के पतला से ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएंगे, यान। अब इसी कॉटन को जब हम पतला से ऐसे खींच के ट्विस्ट कर देंगे, यान बन गया हमारे पास। यान क्या होता है हमारे पास, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यान हमारे पास क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट।
इसी यान से जब हम इसको चरखे में डालेंगे, या फिर ये जो फर्स्ट वाली इमेज है ये क्या है, हैंड स्पिंडल की, जिसको हम टकली कह देते हैं। ये क्या है, चरखा, एंड दिस वन इज टकली, या फिर हैंड स्पिंडल जिसको कह देते हैं। क्या करते हैं, जो छोटे छोटे से फाइन से फाइबर्स होते हैं उनकी स्पिनिंग के लिए हम क्या करते हैं, हैंड स्पिंडल यूज करते हैं। और चरखे का यूसेज होता है जब बड़े बड़े फाइबर्स के थ्रू हमने काम करना हो, तो चरखे में हम वो वाले यार्न्स को लगाएंगे। ये हो गया स्पिनिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव वीविंग। वीविंग में क्या हो जाएगा, जो हमें फाइबर मिल गया स्पिनिंग के थ्रू, उसको हम यूज करेंगे वीविंग के प्रोसेस में, और फाइबर फाइबर के थ्रू हम यहाँ पे फैब्रिक बना लेंगे। इसके भी दो प्रोसेस हैं, वीविंग एंड निटिंग। वीविंग में क्या होगा कि जैसे ये जो हमारे पास ऐसे लंबे लंबे से धागे लगे हुए हैं, हम दूसरी साइड से इधर से थ्रेड इंसर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो लंबे लंबे से धागे हैं उनके बीच में थ्रेड लगता जाएगा, क्या होगा, एक फैब्रिक फॉर्म हो जाएगा। ये प्रोसेस हम कर सकते हैं वीविंग का। इसके लिए हम बड़े बड़ी मशीन्स भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है, इसमें दो या तीन थ्रेड्स को हम मिक्स अप करके एक फैब्रिक बना लेते हैं। निटिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा आपने, कि वो क्या करते हैं, ऊन से कपड़े बनाते हैं, वुलन क्लोथ बनाते हैं, क्रोशे के मटेरियल्स बनाते हैं, क्रोशे के कपड़े बनाते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, वो निटिंग का प्रोसेस। सो यही था छोटा सा प्रोसेस कॉटन की फॉर्मेशन का, कॉटन के फैब्रिक की फॉर्मेशन का। नेक्स्ट वी हैव वूल। नंबर 2 पे है हमारे पास वूल। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस आ जाएगा कि वूल हमें वैसे कहाँ से मिलती है, शीप से मिल जाती है, कैमल से भी मिल जाती है। तो इसी वूल को हम कैसे बनाते हैं, इस वूल से कपड़े हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमें एनिमल्स की अलग अलग जैसे कैटेगरीज होती हैं, जैसे हमारे पास शीप हो गया, शीप है ना, तो क्या होगा कि इसकी हमारे पास अलग अलग ब्रीड्स हो जाती हैं शीप की। अलग अलग ब्रीड से हमें अलग अलग तरह का वूल मिलेगा। इसी अलग अलग तरह के वूल से हम अलग अलग तरह का वूल का फैब्रिक बनाएंगे। सो हमें जैसे तरह का वूल चाहिए होगा, हम वैसी वाली क्या करेंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे, वैसी वाली ब्रीड को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव शेयरिंग। शेयरिंग मतलब कि यहाँ पे हम कि शीप जो है उससे वूल जो है वो निकाल लेंगे शेव के थ्रू। ठीक है, फ्लीस जिसको कह देते हैं, फ्लीस ऑब्टेन्ड होता है ऐसे बाय शेविंग शीप। इस प्रोसेस से उनको दर्द नहीं होती है, वो बहुत ही ध्यान से करते हैं शेयरिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, जो हमें फ्लीस मिला है उसको वॉश किया जाता है, वॉशिंग करी जाती है फ्लीस की, या जिसको वूल कह देते हैं। नेक्स्ट वी हैव बर रिमूवर। जैसे हमारे कपड़ों पे भी क्या होता है, कई बार ऐसे बुर सी आ जाती है ना, बर सी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ऐसे ही वूल के ऊपर भी कई बार ऐसे बुर सी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं। अगेन उसको फिर स्कोरिंग के प्रोसेस में डाला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, बर रिमूव होगी, प्लस अगेन हम स्कोरिंग का प्रोसेस करेंगे। अगेन स्कोरिंग का करेंगे, देन ड्राई करेंगे उसको। ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, कि मतलब अलग अलग तरह के जो धागे से मिल जाएंगे वूल से, या अलग तरह की वूल से मिल जाएगी हमें, सॉर्टिंग ऐसे बर रिमूवर के बाद उसको सुखाने के बाद हम उसकी सॉर्टिंग कर लेंगे, अलग अलग तरह की वूल को अलग अलग कैटेगरीज में डाल देंगे, सॉर्टिंग कर लेंगे। देन वी हैव डाइंग ऑफ फाइबर्स। डाइंग में हम उसको कलर कर लेंगे, कलरिंग ऑफ फाइबर्स हो जाएगा। लास्टली वी हैव कॉम्बिंग ऑफ फाइबर्स। जैसे कि हमने कॉटन वाले प्रोसेस में करा था, कॉम्बिंग करी थी, सेकंड प्रोसेस वहां पे था ऐसे कॉम्बिंग वाला, किनिंग में हमने करा था। तो यहाँ पे इसका एंड प्रोसेस है कॉम्बिंग का। कॉम्बिंग करेंगे और वूल हमें क्लीन मिल जाएगी। कॉम्बिंग क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो थोड़े बहुत ऐसे अननेसेसरीली पार्टिकल्स हो,
तो वो क्या हो, वो वहां से निकल जाए। इसके बाद क्या है, हम मशीन में डाल के उसको एक फाइन फैब्रिक की फॉर्म दे देते हैं। जो ज्यादा ऐसे फाइन थ्रेड से बना होता है, फाइन वूल से बना होता है, वो क्या होता है, हमारा ज्यादा बेटर क्वालिटी का फैब्रिक बन जाता है। जो इसे कम फाइन क्वालिटी के फाइबर से बना होता है फैब्रिक, वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल यूज वाले कपड़ों में आ जाता है। लास्टली वी हैव सिल्क फाइबर, सिल्क फैब्रिक की फॉर्मेशन। अब हमें पता है सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से, राइट। तो इसी प्रोसेस को कि सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क का फैब्रिक कैसे मिलता है, हम ये समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो एक हमारे पास होती है मेल एंड फीमेल सिल्क, हमारे पास मेल एंड फीमेल बटरफ्लाई, इससे क्या होगा, हमें फीमेल बटरफ्लाई से एग्स लेज होंगे। ये जो एग्स होंगे, हम क्या करेंगे, इन्हें रख देंगे मलबेरी लीव्स पे। तो क्या होगा, जब ये एग्स हैच हो जाएंगे, फूट जाएंगे एग्स, है ना, तो इसमें से क्या होगा, लार्वा निकलेगा। लार्वा निकलेगा, सिल्क वॉर्म्स निकलेंगे। सिल्क वॉर्म क्या करेंगे, ईट करेंगे इस मलबेरी लीव को। ठीक है, सिल्क वॉर्म ईट करेंगे मलबेरी लीव्स को, और फिर क्या होगा, उनका साइज बढ़ जाएगा, ग्रो अप हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे क्या है, साइज उनका ग्रो अप हो गया, ग्रोन अप साइज यहाँ पे शो हुआ हुआ है। इसके बाद क्या होगा, इस फेज में उनकी स्किन जो है वो 4 टाइम्स श्रेड हो जाएगी। इसी प्रोसेस को, शेडिंग के प्रोसेस को क्या होगा, हम कहते हैं मोल्टिंग। देन क्या होगा कि सिल्क वॉर्म एक धागा सा जो है वो अपने आसपास लपेट लेगा, और ये स्पिनिंग होगी 8 की फॉर्मेशन में, जैसे अपसाइड डाउन ऐसे धागा सारी तरफ से घुमा के वो अपने अराउंड सारा एक शेल लाइक सा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम ककून कह देते हैं। ये ककून बन गया। फिर क्या होता है, ककून धीरे धीरे, जब फार्मर्स इस ककून को ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, इस फिलामेंट, इस ककून से फिलामेंट्स मिलते हैं हमें। कैसे मिलते हैं, फार्मर्स इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, एक पानी में डाल लेते हैं। ककून से जब हम जाते हैं मोथ डेवलपमेंट के प्रोसेस में, क्या होता है कि फार्मर्स पुट करते हैं ककून को इन हॉट वाटर। वो वाटर बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता, इतना हॉट होता है कि वहां से हमें वो जो रील्स से मिल जाए सिल्क के। फिर यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्चुअल में सिल्क का फाइबर। ये सिल्क फाइबर, फिर इसकी हम स्पिनिंग करेंगे, फिर इसको थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर दे देंगे। तो लास्टली जब ये प्रोसेस हो जाएगा, फार्मर्स उनको हॉट वाटर में डाल देंगे, तो क्या होगा, हमें वहां से क्या मिल जाएगा, सिल्क का थ्रेड मिल जाएगा। उससे हम अपने कपड़े बना सकते हैं, फैब्रिक्स बना सकते हैं। सो ये सारा प्रोसेस है सिल्क की फॉर्मेशन का। अब लास्टली जो हम यहाँ पे भूल गए हैं कि जो कॉटन की फॉर्मेशन होती है, ये बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इस दौरान जो वर्कर्स होते हैं, कई बार क्या होता है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको डिसीज हो जाती है, एंथ्रेक्स नाम की डिसीज हो जाती है टू वर्कर्स वर्किंग इन कॉटन फैक्ट्री। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप चावला निशा 31 @gmail.com पे, यहाँ पे 31 भी है,
चावला निशा 31@gmail.com पे हमें पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हमारे चैनल पे वहाँ पे टेलीग्राम पे प्रैक्टिस शीट्स पड़ी हुई हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी पड़े हुए हैं इन हिंदी। सो आप वो ज़रूर से जाके देखें। इसके साथ ही जो हम माइंड मैप्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं या फिर जितने भी हम क्लासेस लेते हैं, उनके पीडीएफ्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। सो आप ज़रूर से वहाँ जाएँ, हमें जॉइन करें वहाँ पे और अपनी सीटेट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करें। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ-साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर से जॉइन कर लें। लर्निंग इज़ फन, यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो लास्टली हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।